क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं भूगोल के वो सारे के सारे आज की वीडियो में लेकर आए हैं। और ये आपके क्या 2023 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जल्दी से देख लेना आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है भूगोल के। तो देखिए आपका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको तैयार करना है लेना वो है, देखिए निम्न में से कौन सा अजैविय संसाधन है। ठीक है, देखिए अजैविय, पहले तो आप ये समझ लीजिए अजैविय संसाधन होता क्या है। ठीक है, अजैविय संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जान नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ आपका ऑप्शन दिया है चट्टाने, पशु, पौधे, मछली। ठीक, अब आपको बताइए कि पशु में जान होती है, मछली में भी जान होती है, पौधे में भी जान होती है, पहाड़ों में मतलब चट्टानों में जान नहीं होती। ठीक है, तो आपका क्या है इसमें राइट आंसर कौन सा है? चट्टाने। ठीक, कौन सा राइट आंसर आपका चट्टाने रहने वाला, क्योंकि निम्न में से कौन सा अजैविय संसाधन है वो आपका चट्टान है। ठीक, समझ गए आप। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये इसमें क्या पूछ रहा है? मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसमें एक ऐसी मिट्टी है जो कि मिट्टी का प्रकार नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है काली, पीली, सीमेंट और लेटराइट। अब देखिए काली भी मिट्टी होती है आपकी, पीली भी मिट्टी होती है और लेटराइट मिट्टी भी होती है। ठीक है, तो क्या सीमेंट आपकी मिट्टी नहीं है? तो ये आपका क्या है? राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर आपका? सीमेंट आपका राइट आंसर है यहाँ। तीसरा प्रश्न है आपका, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? ठीक है, तो आपको जल्दी से बताना है कि चाय की खेती, जो चाय की खेती होती है वो कौन सी मिट्टी में होती है, वो कौन सी उपजाऊ मिट्टी है इसके लिए। तो देखिए आपकी लाल मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है या पर्वतीय मिट्टी या लिटराइट मिट्टी। ठीक, तो देखिए मैं आपको बता दूं इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है लिटराइट मिट्टी। अगर आपने भी ये आंसर लगाया तो आप जल्दी से कमेंट में मुझे बताइएगा। आपका चौथा इसमें प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ठीक है, क्या व्यक्तिगत मतलब जो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है वो आपको बताना है। ठीक, तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया है बागान, भूमि, चरगाह। ठीक है, तो बागान भी एक संसाधन है और भूमि भी एक संसाधन है और चरगाह भी। ठीक, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? खनिज। ठीक, खनिज संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो गया खनिज। जल्दी इसी तरीके से आपको ज्यादा रट्टा मारना नहीं है, बस समझना है, समझने की देरी है, आप आसानी सॉल्व करके आएंगे। ठीक, फिर देखिए पांचवा इसमें प्रश्न है आपका, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों की लुप्त होने का खतरा है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है भारत में कितने प्रतिशत, क्या कितने प्रतिशत जो स्तनधारी हैं उनका लुप्त होने का खतरा है, तो वो आपको बताना है। इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया है 10%, 20% या 30% या 40%। ठीक, तो देखिए आपका कितने परसेंट इसमें स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है, वो है देखिए आपका 20%। मतलब क्या है? 20% स्तनधारी क्या है? लुप्त होने का खतरा है इस बार। ठीक, और फिर देखिए आपका छठा प्रश्न है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। अब आप पूछ रहे हैं कि जो छठे प्रश्न में कि चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है, तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, जब चिपको आंदोलन चला था तो क्या जो वन और जो पेड़ वगैरह थे उनको काटा जा रहा था, इस वजह से क्या है चिपको आंदोलन चलाया था। तो अब आपको यहाँ देखिए इस प्रश्न में भी ये पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो आपको इसमें ऑप्शन में दिया है देखिए मृदा संरक्षण से है या जल संरक्षण से है या वन संरक्षण से या वायु संरक्षण से। ठीक है, तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए, तो आपको यार मैंने पहले बता दिया कि वन और जो पेड़ को काटा जा रहा था इस वजह से इसकी सुरक्षा के लिए क्या है, ये इसकी सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चला। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है वन संरक्षण। ठीक, तो देखिए संरक्षण का मतलब मैं बता दूं, संरक्षण का मतलब होता है आपकी रक्षा। ठीक है, किसी चीज की रक्षा करने को बोलते हैं संरक्षण। ठीक, तो आपका राइट आंसर है ये वाला। और फिर देखिए आपका सातवां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है भारत में सबसे पहले जो वन एवं वन्य जीव संरक्षण मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि रक्षा होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कब लागू किया गया, तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया है 1970, 1972, 1983, 1990। ठीक है, अब इसमें आपके चार ऑप्शन दिए, तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर होने वाला है 1972। ठीक है, 1972 में लागू किया था कि वन एवं वन्य जीव, जो वन और वन के जीव हैं उनकी रक्षा की जाएगी, इसका एक अधिनियम लागू किया था सरकार ने। तो आपका क्या वो 1972 में किया था। ठीक, फिर देखिए आपका आठवां प्रश्न जो आपको तैयार कर लेना है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है आपका सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, वो देखिए आपको ऑप्शन दिया है इसमें आसाम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है, आपके चार ऑप्शन दिए कि चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय वन पार्क मतलब सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है वो आपका कहाँ है? पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है पश्चिमी बंगाल। ठीक, और फिर देखते हैं आपका नवा प्रश्न है, भारत में पहली नदी घाटी परियोजना किस पर बनाई गई थी? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो भारत में पहली जो नदी बनाई थी, नदी घाटी, वो किसके ऊपर बनाई थी, तो वो आपका देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया है दामोदर, कोसी, नर्मदा और चिनेवा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं जी, चारों नदियों के नाम है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला जो भारत की पहली नदी बनाई गई थी वो आपकी बनाई गई थी दामोदर पर। ठीक है, आपको मैं बता दूं दामोदर पर बनाई गई, ये आपका राइट आंसर है। देखिए आपको अगर आपको क्वेश्चन पता है तो आप क्या कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे फटाक से आप आंसर लिखकर बताएं। ठीक, और फिर देखिए आपका
और फिर देखिए 10वां प्रश्न आपको तैयार करना है, वो है बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसको किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक, तो वो आपको बताना है किसने मंदिर कहा है बहुउद्देशीय परियोजना को। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या अनन्या हजारी ने। तो अब आपको इसमें आपको बताना है कि भारत का मंदिर किसने कहा है बहुउद्देशीय परियोजना को। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या जवाहरलाल नेहरू ने भारत के मंदिर कहा है बहुउद्देशीय परियोजना को। ठीक, देखिए 11वां प्रश्न है टेहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, टेहरी बांध जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया पंजाब, उत्तराखंड, या गुजरात, या मध्य प्रदेश। तो देखिए आपका टेहरी बांध आपको पता ही है कि उत्तराखंड में, तो आपका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, उत्तराखंड। ठीक, तो इसी तरीके से आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर देखिए आपका 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न में इसमें से कौन सी रबी फसल नहीं है। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कि रबी की फसल कौन सी नहीं है इसमें। तो आपका ऑप्शन दिया है चावल, मोटा अनाज, या चना, काला चना, या कपास। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं कि काला चना है, या चावल है, या मोटा अनाज है, या कपास है। ठीक है, तो इसमें देखिए रबी की फसल आपकी कौन सी नहीं है, वो है देखिए आपकी चना। ठीक है, काला चना क्या है, रबी की फसल नहीं है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो गया। और फिर देखिए आपको 14वें प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए इन ऑप्शन में से कौन सी रेशेदार फसल है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया आपका जूट, जौ, कॉफी, या रबर। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिए, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपको बता दूं जल्दी से, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है जूट। ठीक, जूट आपकी रेशेदार फसल नहीं है। और फिर देखिए 15वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए इस ऑप्शन में से आपके रोपड़ फसल कौन सी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आपने कौन कौन से ऑप्शन दिए, गेहूं, गन्ना, चना, मूंगफली। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सी रोपड़ फसल वो है जो देखिए आपकी रोपड़ फसल कौन सी है, गन्ना। ठीक है, क्या गन्ना आपकी एक रोपड़ फसल है। और 16वां प्रश्न है इसमें आपका भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है, क्या पूछ रहा है भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो वो आपको बताना है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, विनोबा भावे, या जवाहरलाल नेहरू, या इंदिरा गांधी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा चला गया, तो वो देखिए आपका चला गया है विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे ने आप क्या है आपका भूदान आंदोलन चलाया। इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर देखिए आपका 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें निम्न में से कौन सी फसल मोटा अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एक ऐसी फसल है इसमें जो कि आपके मोटे अनाज में आती है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है चना, ज्वार, मूंगफली, या मूंग। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है ज्वार। ठीक है, ज्वार एक ऐसी फसल है जिसको मोटे अनाज में शामिल किया जाता है। प्रश्न इस तरीके से है कि झारखंड में स्थित कोडारम निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादन है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो झारखंड में स्थित कोडारम है वो किस खनिज को मतलब कौन सा खनिज पाया जाता हुआ। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया बॉक्साइड, या लौह आस्क, या अभ्रक, या तांबा। ठीक है, तो अब इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखिए यार झारखंड जो कोडरम है उसमें आपका क्या है अभ्रक पाया जाता है। क्या अभ्रक पाया जाता है, तो आपका गा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए 20वें प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, या प्राकृतिक गैस। ठीक, तो आपकी इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो है आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, क्या सौर ऊर्जा है, तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है खा। और फिर आपका 21वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। देखिए क्वेश्चन को आप समझे, क्योंकि देखिए आपको लगता हो यार ये तो सेम है, पर देखिए इसमें आपका ऊर्जा नहीं है, इसमें ऊर्जा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है, आप सोचेंगे यार ये तो सही है, इसका आप ये राइट आंसर लगा देंगे। तो देखिए यार इसका आंसर ये नहीं है, तो मैं अभी बता दूंगा। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर है इसमें, पहले आप ऑप्शन देख लें। तो ऑप्शन है इसमें देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, या जवारी ऊर्जा। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए। ठीक, तो अब आपको ऊपर वाले की तरह आंसर नहीं लगा देना कि ये इसका राइट आंसर है। तो देखिए यार इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा नहीं, इसका राइट आंसर है आपका कोयला। ठीक है, क्या कोयला है। तो इसीलिए आपको पहले देख लेना, आप ये नहीं कि यार सोचे कि सेम है तो बस आंसर लगा दिया। तो देखिए इसमें देखिए सौर ऊर्जा है, इसमें कोयला। ठीक, तो बस आपको एक वर्ड की वजह से आपका आंसर चेंज हो गया, तो इसी वजह से आपको क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस पर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा खनिज है जो कि आधारभूत है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है मैग्नीज, या लौह आस्क,
अभ्रक और तांबा। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है लोहा अश्क। क्या? लोहा अश्क है। और फिर देखिए आपका 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी तट गलियारे से जुड़े हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना है कौन से दो स्थान है जो क्या पूर्वीय पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, वो आपको बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिए, मुंबई तथा नागपुर, मुंबई तथा कोलकाता, नागपुर तथा सिलगोड़ी, और चौथा है आपका सिलाचर तथा पोरबंदर। ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको फटाक से बता दूं, उसका आपका राइट आंसर रहने वाला है सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक, क्या है? सिलचर तथा पोरबंदर आपका राइट आंसर रहने वाला है घा। ठीक, 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वीय तट पर है जो अंत स्थलीय तथा अधिकतम गहराई तथा पतन है तथा पूर्व सुरक्षित है। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पूर्वीय तट है जो कि, इसमें देखिए आपके 3 क्वेश्चन है, कौन सा पूर्वीय तट है और जो कि गहराई पतन है तथा और पूर्व सुरक्षित है, तो वो आपको बताना है। इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया है चेन्नई, तुतुकोरियम, पारादीप और विशाखापट्टनम। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन दिए। तो देखिए यार, इसमें आपका ना चेन्नई है ना पारादीप है, तो इसमें आपका राइट आंसर है आपका क्या? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम आपका राइट आंसर है। ये आपका पूर्वी तट पर स्थित है और ये अधिकतम गहराई पतन है और ये सुरक्षित भी है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है विशाखापट्टनम। तो इसी तरीके से आपके क्या मैंने 24 प्रश्न सॉल्व करवाए, ये आपके टोटल भूगोल के प्रश्न है और यही आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो इसी को आप तैयार करके जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।